बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा MTQ 11 है, FMA और MA का। और जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत सारे बच्चे MCQs का कह रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द ये हम सीरीज़ ख़त्म करें। हम MTQs, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, FMA के लिए MTQs बहुत आसान है और आप उससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो MTQs जो 3 हैं उसके ऊपर आप फोकस करें। इंशाल्लाह जो हमारी अगली सीरीज़ शुरू हो रही है, मुझे हर वीडियो पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें MCQs भी चाहिए। बिल्कुल, MCQs आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम ये सीरीज़ ख़त्म करेंगे तो हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। चले जी, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A company uses standard absorption costing to control the cost and revenue of its only product. A standard cost called a standard cost operating system and actual results for period 1 are given below. Some values have been deliberately omitted from these statements and are indicated by not available. Standard cost card. Selling price 50, direct material 10, direct labor 20, fixed overhead 12, profit 8. Actual results. Sales revenue given है, direct material given है, direct labor not available, fixed overhead not available. Next क्या बताया उसने? हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बता दी। बजटेड प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, डायरेक्ट प्राइस मटेरियल नॉट अवेलेबल, यूजेज एडवर्स, डायरेक्ट लेबर रेट नॉट अवेलेबल, efficiency adverse, fixed overhead expenditure favorable, and fixed overhead volume favorable. Actual profit 47,500. Budgeted production and sales for period 1 were 10,000 units. Direct labor work for 13,000 hours, 12,000 of which were paid at standard rate, and the remaining 1,000 hours were paid at standard rate plus an overtime premium of 50%. There were no inventories. Complete the following for period 1. Budgeted profit. Budgeted profit कैसे फाइंड होगा? देखिए, बजटेड प्रॉफिट फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक, हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट गिवन है, व्हाट वी हैव प्लान्ड। हमारा एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट आना था? 8। और हमने कितनी यूनिट्स बेचने का सोचा था? 10,000 यूनिट्स बेचने का सोचा था। तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, हमारे पास क्या आ रहा है? बजटेड प्रॉफिट 80,000। दूसरा तरीका क्या था इसको निकालने का? दूसरा तरीका भी है, यहाँ से देखें। हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स क्या था? 95। इस 95 में से हम ये फेवरेबल वेरिएंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। या 80 जो हमने बजट किया था प्रॉफिट, बट हमारा फेवरेबल कितना आया? 15। तो वो ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 95। तो इस एक वैल्यू को निकालने के हमारे पास कितने मेथड्स थे? 2 थे, और दोनों से हमने अपना बजटेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स। और वैल्यू किस में होनी चाहिए? यूनिट्स में होनी चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो देखें, एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स हमारे पास गिवन नहीं है, बट हमारे पास एक चीज़ गिवन है। वो क्या है?
सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। अब सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का फार्मूला क्या है? हमारे पास बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो अगर 15,000 का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, एक यूनिट पे हमने 8 का प्रॉफिट कमाया है, तो इसका मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 8, हमने कितनी यूनिट्स ज़्यादा बेची हैं? 1875। व्हाट वी हैव प्लान टू सेल, वी हैव प्लान टू सेल 10,000 यूनिट्स। वी हैव प्लान टू सेल 10,000 यूनिट्स, और हमारा फेवरेबल वेरिएंस आ रहा था कितना? 15,000। इसका मतलब हमने कितने मज़ीद यूनिट बेचे होंगे? 1875। तो टोटल यूनिट्स कितनी आ गई? 11875। अब आप ये फाइंड भी कर सकते हैं, फार्मूला में आप डाल लें। मतलब एक्चुअल कितने थे? 1875 माइनस प्लान 10,000 इंटू 8। तो अब 1875 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 15,000 और फेवरेबल। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। कहता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताएं, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। क्या डाटा हमें दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर 20,000 फेवरेबल और वॉल्यूम वेरिएंस दिया हुआ है 24,000 फेवरेबल। और हमें उसने क्या डाटा दिया हुआ है? फर्स्ट पेज पे जाते हैं। फिक्स ओवरहेड 12 पर और 1 और लगता था, और यहाँ पे उसने हमें कहा है नॉट अवेलेबल। तो देखें, हमारा एक यूनिट पे जो फिक्स ओवरहेड लगने चाहिए थे वो 12 थे, और हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी थी? 10,000। तो इसका मतलब 10,000 जो हमने प्लान किया था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, वो था कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट लगेगी 1,20,000। बट वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपका ये जो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर है ये 20,000 फेवरेबल है, विच मीन्स आपने जो प्लान किया था उससे 20,000 कम लगा है। तो व्हाट वी हैव एक्चुअली स्पेंड ऑन दिस, इट्स 100,000। अब देखें, इसी वजह से इधर फेवरेबल एडवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? दिस इज एक्चुअल डाटा, दिस इज एक्चुअल डाटा। हाँ, वेरिएंस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तब आपके सामने फेवरेबल और एडवर्स की ऑप्शन मौजूद होगी। अब हमारे पास दो वेरिएंसेस रह चुके हैं जिसे हमने डील करना है। एक है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। तो पहले हम प्राइस वेरिएंस को देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो देखें एक्चुअल रिजल्ट्स कितने हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे पास कितने हैं? तो अगर हम यहाँ से मटेरियल की प्राइस देखें तो एक्चुअल प्राइस कितनी है? 4.9। और हमने प्लान क्या की थी? 5। इसका मतलब हमारी 0.1 पर केजी कॉस्ट कम लगी है, विच इज़ फेवरेबल। और हमने टोटल कितने केजीज ख़रीदे? 25,000 केजीज ख़रीदे, विच मीन्स 2,500 फेवरेबल। हमारे पास ये क्या आ गया? प्राइस वेरिएंस क्या आ गया? 2,500 फेवरेबल। अब एक वेरिएंस हमारे पास रह गया, वो क्या है? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। चलते हैं, लेबर के बारे में उसने एक्चुअल डाटा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है। क्या उसने वेरिएंस दिया हुआ है लेबर का? ये भी देख लेते हैं। अगर आप देखें तो उसने लेबर का हमें वेरिएंस भी नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करें?
अब हमारे पास अगर हम इस अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लें तो हमारे पास प्राइस वेरिएंस भी आ गया था। क्या वेरिएंस आ गया था जी? अभी हमने प्राइस वेरिएंस निकाला था 2500 फेवरेबल। तो हमारे पास ये जो था 35, इस 35 में 2500 ऐड हो जाएगा और इसी तरह 5000 लेस हो जाएगा और ये 20 आपस में फेवरेबल एडवर्स कैंसिल हो गया और ये फेवरेबल ऐड हो जाएगा और इस एक्चुअल प्रॉफिट और जो अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। दिस इज़ बैलेंसिंग फिगर। उम्मीद है कि ये आप फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। आपके पास ये 35 है प्लस 2500 माइनस 5000 प्लस 24000 जो भी कैलकुलेटर पे आ रहा है और ये जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस, ये एक्चुअल और उसका जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या आएगा? लेबर रेट वेरिएंस आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखा आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था। हर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल वो डिफरेंट तरीके से हमसे चेक कर रहा है, बट हर सवाल के अंदर कंसेप्ट सेम है, फार्मूला सेम है। तो कोई भी स्टूडेंट जो एफएमए के लिए एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ज़रूर फोकस करें और ये आपके लिए एमटीक्यू 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 में से आप 10 स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।